हेलो। फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है जी। आज हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चलने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको लगभग चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की 7 क्लासें करवा चुका हूं और हमारी अगली 8वीं क्लास है जिसमें मैं आपको विविध प्रश्नावली करवा रहा हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इस चैप्टर को फिनिश किया जाए और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा। तो फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ना। और चैप्टर नंबर 2 के लिए सबसे बेस्ट है फॉर्मूले। अगर आप इन फॉर्मूलों को आप याद कर लेते हैं तो ये फॉर्मूले आपको उधर जो 3-4 चैप्टर और मिलते हैं, अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, है ना, इवन सातत्य वाला भी, उसमें भी यही फॉर्मूले काम करते हैं। तो आप फॉर्मूलों को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो अब हम बगैर देरी के स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक शायद मैं 11 करवा चुका हूँ, है ना। और तो आज हम 12 से देखने वाले हैं। चलिए जी। तो प्रश्न क्रमांक हम 12 की तरफ चलते हैं कि प्रश्न क्रमांक 12 हमारा क्या कहता है। ये हमने पेन सिलेक्ट कर लिया। प्रश्न क्रमांक 12 कहता है, थोड़ा मैं प्रश्न को देख लूं। अच्छा प्रश्न है। 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इजकल टू 9/4 साइन इनवर्स कोष्टक के अंतर्गत 2√2/3। क्योंकि हमको प्रूव करना है, ये भी अपन 12 तक ही प्रूव करना था तो इसको भी हम प्रूव करेंगे, है ना। ये अपना सिद्ध वाला है, ध्यान रखें। ठीक है, प्रूव करना है। तो चलिए हम LHS से RHS को ले आते हैं। इसमें भी LHS एक बार लिखा जाता है LHS। तो 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए इसको थोड़ा सा, है ना। मैं RHS में देख पा रहा हूं कि 9 पाई/4 कॉमन है, तो 9 पाई/4 यहाँ से भी आ सकता है, 9 पाई/4 यहाँ से भी आ सकता है। तो पहले मैं यही कर लेता हूँ, है ना। ज़रा ध्यान से देखते चलिए, बड़ा इजी लगेगा। तो यहाँ से मैंने यदि 9 बाई 4 में कॉमन लेता हूँ तो इधर ऊपर से 9 तो आ गया, ऊपर क्या बचा, ओनली पाई बचा। ठीक है जी। नीचे 4 कॉमन लिया है तो इस 8 को कैसे लिखा जा सकता था, इस 8 को लिखा जा सकता था कि 4 इंटू 2 की 4 में। तो 4 तो अपना ये बाहर आ गया, तो इधर क्या बचा 2 माइनस 9 बाई 4 पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल बचा क्या, साइन इनवर्स 1/3। कुछ इस प्रकार से आपका स्टेप बन चुका है। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करता है, उसको ध्यान रखिएगा। मैंने आपको फॉर्मूला लिखा चुका है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई/2। यदि मैं यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालना चाहूँ या साइन कोई किसी की भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं यहाँ से कॉस इनवर्स x निकालना चाहूँ तो ये क्या बनेगा कि पाई/2 माइनस साइन इधर आ जाएगा, माइनस की साइन इनवर्स x बनेगा। अब आप ध्यान रखिए कि यदि यहाँ पर थीटा के स्थान पर x है तो यहाँ पर x है, यहाँ पर अगर पाई/4 है तो यहाँ पर भी पाई/4 होगा, है ना। यहाँ पर अब यदि 1/2 है तो यहाँ पर भी 1/2 होगा।
जैसे जैसे लेफ्ट में थीटा बदलेगा वैसे ही वैसे राइट में थीटा बदलेगा। अब उसी का अकॉर्डिंग हम यहाँ भी देखते हैं, इधर क्या है कि पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/3, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स यदि यहाँ 1/3 होता तो फिर x की जगह पर भी क्या जाता 1/3, जो कि हम यहाँ पर रखने वाले हैं, समझे? इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला दिखाया है, ठीक है जी। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम करते हैं साइड में। ये फॉर्मूला आपका आ गया साइड में, ठीक है। ये है सूत्र, है ना। तो जी अब यहाँ हम कर लेते हैं उसको अप्लाई। तो 9/4 इस टोटल को हटाइए, क्योंकि पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पे 1/3, इसको लगाइए कॉस इनवर्स 1/3, ये आ गया आपका, ठीक है जी। अब हम देख पा रहे हैं कि आंसर तुम्हारा साइन में है, तो हम वापस एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक हम फॉर्मूला वापस इस्तेमाल करेंगे, सूत्र अपने पास एक फॉर्मूला है कॉस इनवर्स का, मैं आपको ये भी लिखा चुका हूँ, कॉस इनवर्स एक्स पान में बदलने वाला इस साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। तो इस फॉर्मूले का अब हम जैसे इस्तेमाल करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 9/4 तो अपना चल ही रहा है, कॉस इनवर्स एक्स को साइन में बदलना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बोले तो 1/3 का वर्ग, ऐसे, है ना। चलिए खोलते हैं 9/4 साइन इनवर्स, क्या खुलेगा ये खुल जाएगा 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 9/4 साइन इनवर्स, 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 बन जाए 9, और 9 में से 1 चले जाएगा, आएगा कितना 8। फाइनली अंडर रूट में क्या बन जाएगा 8/9। अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा तो ये बन जाएगा 9/4, इस 8 को क्या लिखा जा सकता है 4 इंटू 2। तो जिस वर्गमूल में ऊपर क्या लगा आपका, ये वर्गमूल लगा हुआ है, तो 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2, और रूट में केवल क्या रह जाएगा 2। तो फाइनल ये होने वाला है ना। तो साइन इनवर्स, तो इस रूट 8 को क्या लिखा जा सकता है, ये 2 रूट में और ये 2 अपॉन, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। यही हमारा क्या है RHS है, RHS, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा जी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 हम एक कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ हम चल रहे हैं, और प्रश्न क्रमांक 13 कहता है आपका कि 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स कोष्टक के अंतर्गत cos x इक्वल टू tan इनवर्स कोष्टक के अंतर्गत 2 cos x, ये है। और इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ध्यान रखें, अब प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर 17 तक सब हल करने वाले हैं ना। 13 से 17 तक हल करने वाले हैं सब, है ना, हल करने वाले प्रश्न है ना जी। मैं लिख देता हूं इसको, ये 13 से लेकर जो 17 तक प्रश्न है उनको सबको कैसे करना है, ये सॉल्व करना है। आप सॉल्व करोगे, जब भी बात आए तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को लेके चलते हैं, और प्रूव करने की बात आए तो या तो लेफ्ट हैंड ले लीजिए या फिर राइट हैंड ले लीजिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें मैं अब दोनों साइड से लेके चलूंगा। यहाँ पर मुझको कुछ दिख रहा है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या कहता है,
आइए हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है फॉर्मूला कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो हमें इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। चलिए जी, आइए इधर। इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्वेश्चन लिखना है, डायरेक्ट चल रहा है अपना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम यहाँ ये खोलने वाले, तो ये आएगा अपना tan इनवर्स 2, अब x के स्थान पे क्या है cos x, तो हम टोटल लिखेंगे cos x अपॉन 1 माइनस एक्स वर्ग, x बोले तो cos वर्ग x, है ना जी, बराबर tan इनवर्स कोष्टक 2 और cosec x फॉर्मूला क्या कहता है, 1 बटे साइन x, है ना। cosec x फॉर्मूला क्या कहता है, कक्षा 10th में जाइए, 1 बटे साइन x, है ना, ये सब फॉर्मूले है। tan इनवर्स से मैं 10 को कट कर सकता हूं। ये तभी कट होता है भैया जब जो भी x का मान निकलेगा वो इस 10 की इस tan इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, तभी ये कट सकता है ना। हम फाइनल बाद में आंसर देखेंगे क्या आता है, है ना। तो इसके बाद क्या हो सकता है कि 2 cos x को मैंने एज टेस रखा, 1 माइनस साइन वर्ग 1 माइनस कॉस वर्ग x फॉर्मूला क्या कहता है, साइन वर्ग x इजिकल टू में 2 अपॉन साइन x। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, ये वर्ग से इस साइन x हटा सकता हूं, है ना। तो अपने पास क्या बचा, तो अपने पास बचा है फाइनली कि 2 cos x अपॉन साइन x इजिकल टू क्या बचा 2। इस 2 को मैं इस 2 के नीचे लाऊं तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, या मैं 2 से 2 कैंसिल करूं, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1। किसी भी कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं कर लेता हूँ, इस 2 से 2 कैंसिल कर दो तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1। तो ये अपना बन जाएगा कि cos x अपॉन साइन x इजिकल टू क्या बचा, ये 1 बचा। और cos बटे साइन क्या होता है, आपको सबको मालूम है, ये होता है cot x इजिकल टू क्या 1। और cot की टेबल में जो 1 मान है वो किसका होता है 45 का, क्योंकि बदलता ही नहीं। तो cot x इजिकल टू cot 45, और 45 को क्या लिख सकते हैं π/4। cot x से cot से cot कैंसल, बचा क्या अपना x इजिकल टू π/4। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये कब कटा, जब x की वैल्यू π/4 आई और π/जो 4 है वो माइनस की π/2 से प्लस की π/2 के बीच में है, क्योंकि tan इनवर्स x की रेंज ये है ना, ये बीच है, इसलिए यहाँ पर ये कट गए। ये तभी कटते हैं, ध्यान रखें इस बात को, है ना। जब इसकी ये रेंज में आते हैं तभी कटते हैं, नहीं आते हैं तो उनको पहले हमको चेक करना होता है, लेकिन सब कटते हैं इसलिए उनको चेक नहीं करते हैं। तो आई होप इसको आपको भी ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैंने सारे फॉर्मूले में ये लगा देता हूँ बाजू में। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 14। आज हम फटाफट निपटाने वाले हैं ना इस प्रश्नावली को। ये काफ़ी हो गए, फिर हम कल से अपना नया चैप्टर आप भी स्टार्ट करेंगे, जो मैट्रिक्स, जो बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, चैप्टर है, बहुत सरल है ना। तो प्रश्न क्रमांक 14 कहता है आपसे कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस प्लस नहीं है, इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, 1/2 tan इनवर्स एक्स। हाँ, एक कंडीशन लगा रखी है कि जो x है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0, मतलब x की वैल्यू 0 से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो इसमें जी हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड लेके चलना है। तो पहले ये 2 दिख रहा है, मैं इस 2 को डालूं क्या, तो इस 2 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों
साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो दोनों पक्षों में लिख देता हूं, मेरी बात है ना। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, चलो करते हैं गुणा, तो ये आ जाएगा आपका 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, कोष्टक बंद कर देता हूं मैं इधर। तो 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी करेंगे, 2 बट्टे में 2, तो tan इनवर्स एक्स, अब 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर हम वापस से फॉर्मूला लगा लेते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स इजकल टू क्या फॉर्मूला है, मैं फिर लिख देता हूँ आपको वापस से, हालांकि मैं इससे पिछले बार सवाल में लिख चुका हूँ। तो 2 tan इनवर्स एक्स इजकल टू फॉर्मूला कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना जी। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार इसलिए लगा रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, फॉर्मूलों को याद करने में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आया, है ना। ये फॉर्मूला है। तो चलिए, तो 2 tan इनवर्स एक्स ये है, tan इनवर्स tan इनवर्स 2x, x बोला तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, है ना, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, ऐसे। और इक्वल टू में क्या चल रहा है, इक्वल टू में चल रहा है tan इनवर्स एक्स। वही कंडीशन के tan इनवर्स से tan काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऊपर क्या बचा आपका, इस ऊपर वाले का इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर लो, तो ये क्या बचेगा, क्या 2 माइनस की 2x अपॉन बचा क्या 1 प्लस एक्स, नीचे आइए, इसको मैं खोल सकता हूँ 1 माइनस, इसको 1 माइनस एक्स मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर में खोल सकता हूँ, इसको इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोल सकता हूँ, दोनों को हम अलग अलग ही खोल लेते हैं ना। तो सबसे पहले ऊपर वाले को खोलता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2x, है ना। नीचे वाले को मैं अलग से खोल लेता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोले तो 2x, है ना, इक्वल टू में क्या है आपका, ओनली बचा है x। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसका 1 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्योंकि सवाल थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो इसलिए इस सवाल को थोड़ा सा छोटा किया जाए। ये क्या हुआ, मैंने कलर ही चेंज कर दिया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट अगला स्टेप हम देखेंगे, अगला स्टेप देखना चाहेंगे, तो अगला स्टेप के अंतर्गत आपका आएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और फिर फर्स्ट और फोर्थ में हम कॉम्बिनेशन सेट करने की कोशिश करेंगे ना। तो ऊपर आया 2 माइनस 2x, हम कर लेते तो ठीक है, नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें मल्टीप्लाई 2 का, है ना, तो 1 प्लस एक्स अपॉन, इस पूरे का मल्टीप्लाई एक में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
2x माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और जो माइनस का 2 है वो किसका हो जाएगा, प्लस का 2x, और बटे में अपना क्या आ जाएगा, जो है वही आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मैंने फॉर्मेट में इसको रख दिया। इजकल टू में क्या है, एक्स कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर -1 +1 बचा क्या, 2x 2x 4x, इसको अब हम यहाँ ले लेते हैं ना। है ना जी। चलिए, तो बचा क्या अपना, ऊपर बचा है 2, ऊपर बचा है 2 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन, इधर क्या बचा 2x 2x, ये हो गया आपका 4x, है ना, और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि पहली का गुणा चौथी से और दूसरी का गुणा तीसरी से करते हैं, और अपना बराबर में क्या चल रहा है, एक्स, है ना। तो पहली का मल्टीप्लाई चौथी में, दूसरे का मल्टीप्लाई तीसरे में, तो ये क्या बचा, ये बचा आपका 2 माइनस 2x, इसका गुणा किसमें करेंगे, 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर में, है ना, अपॉन 1 प्लस एक्स में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4x का, इजकल टू में क्या है, x, तो 1 प्लस एक्स से इसका वर्ग कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो पूरे में, तो 2 प्लस 2x, है ना, -2x का मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो माइनस का 2x और माइनस 2x स्क्वायर इजकल टू, ठीक है जी, इजकल टू 4x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसल, तो इधर क्या बचा, ओनली 2, माइनस का 2x स्क्वायर उधर भेज दीजिएगा, तो 4x स्क्वायर पहले से है, -2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर क्या बचा आपका 6x स्क्वायर इजकल टू में क्या है 2, तो x वर्ग बराबर क्या निकलेगा 2/6, काटा पेड़ी कर देंगे इसको हम, तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 1/3, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगा ±1/√3। अब ये x की वैल्यू दो टाइप से आई कि ये माइनस भी हो सकता है और ये प्लस भी हो सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ रखा है कि x ग्रेटर देन 0, तो मतलब x की वैल्यू कहीं ना कहीं 0 से बड़ी आनी चाहिए, तो उस केस में फाइनल जो आंसर होगा वो होगा x बराबर 1/√3, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है जी, ये आपका आंसर सही माना जाएगा क्योंकि x ग्रेटर देन 0 बोला गया है, तो x बराबर 1/√3 आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये मैं इसको भी थोड़ा सा सेटलमेंट कर देता हूं जिससे इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा सा कर लेता हूं ऊपर नीचे, बस हो गया इतने से, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न क्रमांक 14 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 15 क्या कहता है हमसे। आइए हम नंबर 15 को देख लेते हैं। आज हम इसको फिनिश करके और कल से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे,
और कल से मैं आपके लिए पीपीटी से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, है ना। उसमें आपको सवाल पहले से ही लिखे हुए मिलेंगे। इसमें मैं हाथ से लिखता हूँ और उसमें आपको हाथ से नहीं मिलेंगे ना। तो अगला है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 15, और 15 बोलता है कि साइन कोष्टक में 10 सॉरी साइन कोष्टक में tan इनवर्स x, और उसमें कंडीशन दे रखी है कि जो मोड x है वो लेस देन है 1, अर्थात x की जो वैल्यू है वो 1 से कैसी आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। उसमें ऐसा कुछ कहा गया है ना। ना तो x बराबर 1 चलेगा, ना 2 चलेगा, 1 से कैसी आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए। और मोड की कंडीशन तो आप जानते हैं, इसके अंतर्गत आप जो भी नंबर रखेंगे वो ऑलवेज किस में आएगा, प्लस में आएगा, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहां पर देखने वाले हैं कि tan इनवर्स x का कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जो साइन में है। नहीं है, हम मान लेते हैं, हम बना लेते हैं फॉर्मूले को, क्योंकि हमने साइन का तो आपको बता दिया है, कॉस का भी सेम टू सेम था। तो मैं आपको यहां से एक फॉर्मूला बताता हूं कि tan इनवर्स x इजकल टू क्या है, थीटा। और यहां से मैं देखना चाहूं तो x बराबर क्या निकलेगा, tan थीटा। कुछ नहीं तो इसके बटे कल से पहुंचा देना, ठीक। तो tan थीटा बराबर क्या निकला, x अपॉन 1। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूंगा, है ना, जैसा कि मैंने आपको पिछले में बताया था। अब tan थीटा क्या कहता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, जो x, आधार क्या है 1। अगर मैं इसमें राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये आपके लिए आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, है ना। लगाना चाहोगे क्या, चलिए मैं लगा देता हूँ, ए वी सी, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग चलती है। तो लंब का वर्ग, सॉरी, कर्ण का वर्ग इजकल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। तो कर्ण क्या है अपना AC, AC का स्क्वायर, लंब क्या है AB, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। आइए AB क्या है अपने पास x, x वर्ग लगा है, वर्ग लगा दिया, प्लस BC क्या है 1, 1 का वर्ग एक ही होता है ना। तो अब ये तो AC स्क्वायर है, मेरे को तो AC चाहिए, तो ये वर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात है। तो ये इस प्रकार से है, ठीक है जी। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में करता हूं और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। बड़ा इजी है ये, तो मैं आपको दिखा रहा था कि किस प्रकार से बनाया जाता है ना जी। हाँ, इतना कोई कठिन वाली बात नहीं है उसमें, ये मैं आपको दिखा रहा था कि इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई थी कि ये इस प्रकार से होता है ना। चलो ठीक है, अब हमको टेन बस एक्स का फॉर्मेट में इसको फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि ये टेन इनवर्स एक्स को लेकर ही बनाया था। तो अब टेन इनवर्स एक्स का मुझको किस में चाहिए, साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स एक्स क्या कहता है, लंब बटे कर्ण। तो यहां मैं लिख सकता हूं, इसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं कि साइन, इस टेन इनवर्स की जगह पे लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स एस के फॉर्मेट में लंब बटे कर्ण। लंब क्या है एक्स, कर्ण क्या है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। साइन इनवर्स से साइन कैंसल जी, आंसर क्या आया, एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही आपका क्या है,
आंसर है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी दिया है जो आपके उसमें वो सही है ना। तो प्रश्न क्रमांक में 16 की तरफ चलना चाहूंगा। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहां से हम टोटल बना सकते हैं कि tan इनवर्स x को लो मैं लिख ही देता हूं, सूत्र सारे फॉर्मेट में लिख देता हूं कि tan इनवर्स x इजकल टू साइन इनवर्स x में क्या होता है, तो साइन इनवर्स यहां से आ जाओ लंब बटे कर्ण कि x बटे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू कॉस इनवर्स x में कॉस इनवर्स क्या कहता है, आधार बटे कर्ण, तो 1 बटे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू साइन कॉस टेन तो है ही तो कॉट आ जाएगा, तो कॉट इनवर्स x क्या कहता है, उल्टा, जैसे टेन लंब बटे आधार होता है तो आधार बटे लंब, ये प्रॉपर्टी तो मैं आपको वैसे ही प्रूव करवा चुका हूं। सेक इनवर्स x, सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से भी देख लीजिए। सेक क्या कहता है, यदि कॉस कहता है कि आधार बटे कर्ण, तो सेक कहता है कर्ण बटे आधार। ठीक है जी, अब बचा क्या आपका फाइनल, कॉसेक, फाइनल है आपका कॉसेक इनवर्स, तो साइन में उल्टा आ जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवा दी पूरी, किसकी, 10 की, कि 10 किन किन नंबरों में जाता है, आप किसी को भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं और काफ़ी हद तक मैंने इस चैप्टर में फॉर्मूलों को सॉल्व भी करवाया है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है जी, सूत्र ये आपको मैंने बना दिया। आई होप फॉर्मूला समझ में आया होगा, प्रश्न समझ में आया होगा, ऑब्जेक्टिव था। हम अगले की तरफ चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 आपसे कहता है, प्रश्न क्रमांक 16 कहता है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इजकल टू में पाई बाई 2। ये आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा आया, ये आया 16। तो आइए हम अब इसको किस प्रकार से हम हैंडल करते हैं। तो इसको मैं सोच पा रहा हूं कि जब भी पाई बाई 2 दिया हो तो आपको एक प्रॉपर्टी आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए, है ना, और वो प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई 2, ये प्रॉपर्टी आपके क्लिक करना चाहिए। अगर मैं इधर दोनों साइन साइन है तो यदि मैं तो साइन उधर लेना चाहूं तो फिर वापस से ये कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स वाली प्रॉपर्टी क्लिक करनी चाहिए। वही कंडीशन, यदि राइट हैंड में सॉरी लेफ्ट हैंड में थीटा की जगह पे एक्स है तो राइट हैंड में भी एक्स, यहाँ पी तो यहाँ पी, सब कुछ जो भी यहाँ थीटा होगा वो भी वहां होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलिए मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, सॉरी, अब इस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को मैं राइट हैंड में इधर भेजता हूँ, तो ये क्या बचा इधर, इधर बचेगा -2 साइन इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, इधर क्या बचेगा, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इजकल टू, अब पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स ये लिखा है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इजकल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये आएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे है क्या 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस चिन्ह है, इस माइनस चिन्ह को हटाना है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं तब भी ये माइनस चिन्ह बना रहेगा।
तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ कि इस कॉस इनवर्स एक्स को टोटल को इधर ले आता हूँ, है ना। तो केवल कॉस इनवर्स को, जब मैं कॉस इनवर्स को इधर लाऊंगा तो ये याद रह जाएगा केवल कॉस, और कोष्टक में क्या बचेगा माइनस की 2 साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू इधर क्या बचेगा 1 माइनस की एक्स। ठीक है जी। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस और सेक ही एक ऐसे फॉर्मूले हैं जो प्लस में खुलते हैं, बाकी तो सब माइनस में आ जाते हैं। तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहां मैं लिख सकता हूं कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या लिख सकता हूं कि कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे है क्या, टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है जी, बराबर 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अब मेरे को ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि 2 साइन इनवर्स एक्स का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कॉस के पद में खुल जाता है, कोई है क्या? और नहीं है तो फिर हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब मुझको देख रहा है कि मैं 2 साइन इनवर्स का एक्स का ऐसा फॉर्मूला खोलना चाहूंगा कि जो कॉस के पद में खुल जाए, या फिर हम उल्टा सोच सकते हैं, है ना जी, या फिर हम उल्टा सोच सकते हैं कि कॉस 2, और ये जो भी है यहाँ पे है ना वो थीटा है, या फिर हम उल्टा सोच सकते हैं कि कॉस 2 थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला जो साइन में खुल जाए। हम दोनों तरीके से खोल सकते हैं। तो शायद कॉस 2 थीटा को कल लगाता हूं मैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैं इसको पहले ट्राई कर लेता हूं, है ना। कॉस 2 और इस पूरे को क्या माना जा रहा है, थीटा है। तो कॉस 2 थीटा बराबर साइन में खुलने वाला फॉर्मूला क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा फॉर्मूला, आप भूल गए होंगे शायद। कॉस 2 थीटा बराबर साइन में 1 माइनस की 2 साइन वर्ग और थीटा, ये होता है आपका, है ना। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा वाला। तो मैं इसी को अप्लाई करता हूं इस जगह पर। तो 1 माइनस 2 साइन वर्ग, साइन वर्ग और थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है जी, ऐसा, और बराबर क्या चल रहा है 1 माइनस एक्स। तो एक बात ध्यान रखिए कि कहीं भी आपको ऐसा लिखा मिले कि साइन वर्ग एक्स, वो बराबर किसके होगा, साइन एक्स के होल वर्ग के। ठीक है, तो इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं, 1 माइनस का 2, इसको लिख सकता हूं साइन साइन एक्स, सॉरी साइन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू क्या 1 माइनस एक्स। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि साइन इनवर्स से साइन कैंसल, तो 1 माइनस का 2 बचा क्या कोष्टक के अंतर्गत एक्स, और बाहर होल स्क्वायर लगा है तो 1 माइनस एक्स। इसको मैं जब सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2x स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस एक्स। सबको इधर लाइए, 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस की 1 प्लस की x इजकल टू 0, -1 प्लस कैंसल। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि x माइनस 2x स्क्वायर इजकल टू क्या 0। यहां से मैं क्या कॉमन ले लूंगा x, तो x कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2x इजकल टू 0। थोड़ा सा और है देख लीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसको क्लीन कर देता हूं, ये समझाने के लिए था बस केवल। ये सब फॉर्मूले से समझाने के लिए है ना। तो मैं इसको भी ऐसा करता हूं कि उधर ही रख लेता हूं ऊपर, है ना। ये हो गया आपका क्लीन। चलिए जी, अब यहां मैं कर लेता हूं उसको, है ना। चलो, तो क्या बचा अपना x प्लस का माइनस की 2x इजकल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1 माइनस की, सॉरी वर्ग होगा ना,
तो 1 माइनस का 2x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 0 और 1 माइनस का 2x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैं 2x को उधर भेज दूंगा तो 1 इक्वल टू 2x या 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू क्या है 1/2 है ना। तो आपके जो x के दो मान आ गए। अब हम देख लेते हैं, लेकिन मैं देख पाता हूं इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूं, अगर मैं x की जगह पे ये 1/2 रखता हूं तो ये पूरा समीकरण है वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो ये x बराबर 0 पर ये समीकरण संतुष्ट होता है, इसलिए फाइनल आंसर हम क्या माना जाएगा 0। ठीक है जी। हम यहाँ 0 रखेंगे, साइन 0 का मान 0, ठीक है। हम यहाँ 0 रखेंगे 0, बचा क्या 1 1 9 की साइन की टेबल में π/2, ठीक है। और π/2 अपना ये है, इसलिए x बराबर 0 पर सेटिस्फाई कर रहा है, ना कि x बराबर 1 पर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप रख के चेक कर लीजिएगा, अगर सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, 0 पर सेटिस्फाई करेगा 100% है ना। तो चलिए जी, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपके इसका मैं वहां लिख दूं क्या, ये संभव नहीं है क्या, यहाँ पर ये वाला रॉन्ग लगा देता हूँ बस, है समझ जाना, ये वाला आंसर आपका राइट है। ठीक, तो नंबर 16 आपका लास्ट है, बहुत ही अच्छा है ना। चलिए देखते हैं क्या है। टेन इनवर्स ऑब्जेक्टिव है, ये भी है ना, टेन इनवर्स एक्स बटे वाई, टेन इनवर्स एक्स बटे वाई माइनस टेन इनवर्स कोष्टक x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, इस प्रकार से आपका ये सवाल है और कहता है कि इसके बराबर क्या आ रहा है, जो बराबर बताइए। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट में 4 दिए हैं। नंबर ए, लो मैं लिख देता हूं π/2, नंबर बी π/3, नंबर सी π/4, नंबर डी माइनस का 3π/4। अब आपको मालूम है कि ज्यादातर 10 के केस में कौन सा बनता है, π/4 बनता है। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं किस प्रकार बनेगा। ठीक है जी, चलो इसको मैं थोड़े से अलग पेन से सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। वाइट, इसको मैं वाइट से लेके सॉल्व करता हूँ। तो सुनिए जी, अब टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस, फॉर्मूला कोई दिख रहा है क्या कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं इसमें क्या करूं, पूरे में लगा सकता हूं कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो क्यों ना मैं एक्स बटे वाई, हमको यहाँ दिख रहा है, तो क्या मैं यहाँ एक्स बटे वाई बना सकता हूँ। एक्स बटे वाई ये कब बनेगा, जब यहाँ से हम बाई कॉमन ले लेंगे। इसको समझ लीजिए, ये थोड़ा सा सरल लग रहा है इसलिए इसको बनाता हूँ। हालांकि आप टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई लेके भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर आएगा। लेकिन छोटा करना चाहूंगा, एक्स माइनस का वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ध्यान रखिए, इससे बाई कॉमन लेना है। ऊपर वाले इससे से यदि मैं बाई कॉमन लेता हूँ, इसके पास एक्स के पास बाई है क्या, नहीं। एक्स कहेगा तो नीचे चला जा, माइनस बाई के पास बाई, इसके पास तो बाई है, ये कहेगा ले ले भैया, तो क्या बचेगा 1 अपॉन, इसके पास बाई है एक्स के पास नहीं है, एक्स कहेगा भैया नीचे जा, प्लस बाई के पास है, बाई आ गई तो 1, और बाई से बाई कैंसल। फाइनल क्या बचने वाला है, एक्स बटे बाई माइनस 1 और एक्स बटे बाई प्लस 1, ये आपका बचने वाला है। ठीक है जी, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लॉजिक से काम करेगा, मैं उसको भी अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, तो सुनिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये मैंने समझाया था केवल, है ना।
चलिए तो फिर इसको मैं लिख सकता हूं कि tan इनवर्स, ऊपर से y कॉमन लिया तो नीचे क्या बचेगा, x बटे y माइनस 1। नीचे भी से भी मैंने क्या किया, y कॉमन लिया, बचा क्या, x बटे y माइनस प्लस 1। ठीक है जी, y से y कैंसल। आगे देखते हैं। तो आगे है अपना कि tan इनवर्स x बटे y माइनस tan इनवर्स बचा क्या अपना, x बटे y माइनस 1 अपॉन, इसको मैं उल्टा लिख दूं, 1 प्लस x बटे y। एक ही बात है, चाहे तो x बटे y प्लस 1 लिखो या 1 प्लस x बटे y लिखो, एक ही बात है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि tan इनवर्स x माइनस 1, ध्यान सुनिएगा कि tan इनवर्स x बटे y माइनस tan इनवर्स 1, ये क्या कहता है, ध्यान सुनो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये कहता है कि tan इनवर्स x बोले तो x माइनस y अपॉन 1 प्लस x बोले तो x बटे y और y बोले तो 1। अल्टीमेटली ये वाला जो हम पार्ट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्ट, वो कहीं ना कहीं सेम टू सेम हमको ये दिख रहा है। देखो दिख रहा है कि नहीं, x बटे बाय के मल्टीप्लाई में क्या है, केवल 1 है और 1 तो हमेशा रहता है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला लिख सकता हूं। तो आइए मैं आगे एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं। तो tan इनवर्स x बटे y माइनस, इस टोटल को हटा के इसकी जगह पे लिख सकता हूं कोष्टक tan इनवर्स x बटे y माइनस tan इनवर्स 1। ओके जी, कोई दिक्कत है क्या। अगला tan इनवर्स x बटे y माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस tan इनवर्स x बटे y और माइनस माइनस प्लस, और बचेगा क्या, tan इनवर्स 1 माइनस की tan इनवर्स x प्लस y, x बटे y प्लस का tan इनवर्स x बटे y। बचा क्या हमारा, केवल बचा है कि tan इनवर्स 1। अब आइए आगे, एक की वैल्यू tan इनवर्स की, tan की टेबल में कितने की, tan 45 लिखा जा सकता है कि tan पाई बाई 4। tan इनवर्स से tan कैंसल, बचा क्या, पाई बाई 4। यही क्या है जी, ये है फाइनल आंसर, है ना। ये आपका सूत्र मैंने लिख के बताया था कि ये इस प्रकार से फॉर्मूला ये अपना काम किया हुआ था। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली, जो विविध प्रश्नावली चल रही थी, उसके मैंने 17 सवाल पूरे कंप्लीट कर दिए गए। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। इसके बचे हैं तो उदाहरण, क्योंकि इतने मैंने सवाल करवा दिए हैं, कोई सवाल नहीं छोड़ा है, तो उदाहरण आप कर ही लेंगे। और यदि आप उदाहरण नहीं भी कर पाते हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तो सबसे पहले मैं उदाहरणों का ही रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है जी, है ना, उदाहरणों का ही मैं रिवीजन करवाऊंगा जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तब। ठीक है ना, तो उस टाइम हम ले लेंगे। नहीं, आप करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसी के साथ हम अपने कल नए चैप्टर मैट्रिक्स की ओर बढ़ेंगे, है ना। और वो मज़ेदार बड़ा चैप्टर है मैट्रिक्स। आप भी बहुत सरल है, कोई इसमें तो चैप्टर नंबर 2 में बहुत अधिक फार्मूले काम किए थे, लेकिन ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। छोटे मोटे कोई फार्मूले हैं, है ना, बेसिक जानकारी है जो आपको आराम से इजीली समझ में आ जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सॉल्व करवाया जाए। ठीक है जी, और सवाल को प्रत्येक दिन लगाना ना भूलिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम प्रश्न क्रमांक हम चैप्टर क्रमांक थर्ड की ओर
कल स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स के अंदर का, ठीक है। इसी के साथ हम सेशन को ख़त्म करते हैं। मस्त रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको हर प्रकार से संतुष्ट करवाने की कोशिश करूँगा, है ना जी। तो इसी के बाद इस चैनल को इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।